आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं हाईवे के नजदीक एक ढाबे पर था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और सड़क पर चलते हुए वाहनों के सायरन वहां पर लोगों की मौजूदगी बता रहे थे। मैं ढाबे के बाहर बैठा अपना खाना खा रहा था कि तभी एक रोडवेज बस आकर रुकती है। उसे रुकते ही उसके अंदर से कुछ यात्री उतरने लगे, जिसमें से एक यात्री मेरे बगल में आकर बैठ गया और ढाबे वाले से चाय का ऑर्डर बोल देता है कि तभी वह ढाबे वाला भाई उससे कहने लगता है, जी भैया जी अभी लेके आया बस। और तभी वह मुझसे कहने लगा, भाई साहब आपके पास माचिस है क्या? जिस पर मैंने उसे जवाब दिया, जी नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। तभी वह मुझसे कहने लगा, अरे चलो भाई कोई नहीं, और इतना कहकर वह ढाबे वाले भाई से माचिस ले लेता है और अपनी बीड़ी जलाकर वहीं पर पीने लगा। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ उसने शराब भी पी रखी थी। इस बात का पता मुझे तब चला जब वह मुझसे माचिस मांग रहा था, लेकिन वहीं बीड़ी पीने के बाद उसने अपनी चाय भी खत्म कर ली और साथ ही उस ढाबे वाले को पैसे दिए। वो जैसे ही ढाबे वाले को पैसे देकर पलटा कि अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा। वह चीखता हुआ बोलने लगा, अरे अरे मेरी बस कहाँ चली गई? मेरा सारा सामान तो सभी उसी में है, वह मेरा सामान भी लेकर चली गई। उस इंसान को इस तरह परेशान होता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और उसकी मदद करने की सोचने लगा। इससे पहले मैं उसकी कुछ मदद करता, वह अब तक बहुत ही ज्यादा पागल सा हो गया था और उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। फिर कुछ देर बाद वह आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भैया जी क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ? लेकिन अभी भी वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उस इंसान को ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया। तभी वह आदमी फ़ोन लगाकर किसी दूसरे इंसान से कहने लगा, छोटू ऐसा करना, मेरी बस छूट गई है मुझसे और मैं यहाँ इस ढाबे पर रह गया हूँ, साथ ही मेरा सामान भी उसी बस के अंदर है। तुम ऐसा करना, वो बस सुबह 4 बजे तक तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगी। सारा सामान उस बस से तुम निकाल लेना। मैं उस बस का नंबर तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ और घर वालों से बोल देना वो परेशान ना हो, मैं दूसरी बस पकड़ के सुबह ही आता हूँ। साथ ही उस व्यक्ति ने मुझसे धन्यवाद कहते हुए मुझे फोन दे दिया और मेरे बगल में ही उस ढाबे के बाहर बैठ गया। खैर उसकी परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई, जो कि उस इंसान के चेहरे पर बहता हुआ वह पसीना साफ साफ दर्शा रहा था। लेकिन उस आदमी की परेशानी कम करने के लिए मैं उससे बातचीत करने लगा, जिस पर मुझे पता चला वह शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था और अपनी बहन की शादी का पूरा सामान लेकर वह अपने गांव की ओर लौट रहा था। लेकिन वह सामान नहीं मिला तो उसकी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। वैसे तो मैं उस इंसान की किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मन ही मन में भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि बस उस आदमी का सामान उसे मिल जाए। अब तक रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मैं अभी भी उस आदमी को शांत करने के लिए उसके पास ही बैठा हुआ उससे बातचीत कर रहा था। लेकिन उस गरीब व्यक्ति को उसके सामान खो जाने का सदमा बहुत ही ज्यादा गहरा लगा था और इसी के चलते वह बार बार रोड की ओर झांकने लगता कि शायद उसकी बस लौट आए। फिर कुछ देर बाद वह मुझसे कुछ पैसे मांगने लगा अपने गांव जाने के लिए।
दरअसल उसके पैसों का पर्स भी उसकी बस के ही साथ चला गया। साथ ही वह यह भी बोल रहा था कि वह गांव पहुंचते ही मेरे पैसे वापस करा देगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। जितने भी थे मैंने सब कुछ उसी इंसान को दे दिए और पैसे लेने के बाद वह इंसान वहां से चला गया, जिसके चलते मैं भी अपने घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उस आदमी की मदद करते हुए अब बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। अगली सुबह मेरी नींद मेरे फोन बजने से खुलती है। बहुत ही देर से उस पर किसी इंसान की कॉल आ रही थी। जैसे ही वह कॉल मैंने अटेंड की तो उस पर एक व्यक्ति बोलने लगा, जिसके साथ वह मुझसे कह रहा था कि इस नंबर से कल रात हमारे पास कॉल आई थी और आप कौन हैं। पहले तो मैं एक पल के लिए डर गया और उससे कहने लगा, नहीं तो मैंने तो आपके नंबर पर कॉल कोई नहीं की। मैं डर के साथ कुछ हकलाते हुए उनसे यह सब कह रहा था कि तभी वह लड़का मुझसे कहने लगा कि अंकल जी, इस नंबर से रात के 2 बजे हमारे नंबर पर कॉल आई थी। उसके इतना कहते ही मुझे तुरंत याद आ गया कि रात के वक्त तो उस लड़के ने ही कॉल किया था। कुछ देर पूछताछ करने के बाद मैं उस लड़के से कहने लगा, अरे ये तुम्हारे बड़े भाई ने ही तो तुम्हारे पास कॉल किया था आप ही से बात करने के लिए। आप ही से तो बात हुई थी उस टाइम सामान खो जाने की, क्या हुआ, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? मेरे इतना कहते ही वह लड़का कुछ देर तक तो चुप रहा और कुछ देर बाद वह मुझसे कहने लगा कि उसके बड़े भाई की घर लौटते वक्त एक्सीडेंट में 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी और उसी दिन से मुझे रात के वक्त कोई ना कोई कॉल आते रहते हैं। इससे पहले मैं उस लड़के को कुछ और पूछता कि वह लड़का फोन रख देता है कि तभी मेरा दरवाजा कोई खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला तो दरवाजे पर मेरा दूध वाला था, जिसने मुझसे दूध देते हुए पैसों के लिए कहने लगा, जिस पर मैं उस इंसान को अपने पर्स से पैसे निकालकर देने लगा कि तभी मुझे एक ख्याल आया कि मैंने तो ये सभी पैसे कल रात उस व्यक्ति को दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी यह पैसे मेरे पास कैसे आए। खैर, उस रात मेरे साथ जो भी हुआ उसे मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी किसी भी जगह पर रात के समय नहीं बैठता। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।